इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम माइनिंग डिफिकल्टी का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और अगर हमें ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक ऐड करना है तो ये काम माइनर्स करते हैं। माइनस ये काम क्यों करते हैं? माइनस ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने का उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। मतलब अगर सपोज किसी माइनर ने ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड कर दिया तो ऐसा करने का उसे रिवॉर्ड मिलेगा, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। अब अगर माइनर्स को ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करना है तो उन्हें ऐसा करने के लिए एक क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करना पड़ता है, और जो भी माइनर इस क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व कर लेगा वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। अब एक क्रिप्टोग्राफिक पजल क्या होता है? देखो, इमेजिन करो कि ये ब्लॉक है जो ऐड होना है ब्लॉकचेन के अंदर। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के हेडर के अंदर अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो चार चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ टाइम स्टैम्प, उसके बाद नॉन्स होता है, उसके बाद हैश ऑफ उसके प्रीवियस ब्लॉक वो हैश होता है, और उसके बाद मर्कल रूट होता है। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल एक माइनर आया तो वो क्या करेगा, इस हेडर के ऊपर एक हैशिंग टेक्निक अप्लाई करेगा जिसका नाम होता है SHA-256। अब जब वो ऐसा करेगा तब उसको एक आंसर मिलेगा, एंड दिस आंसर शुड बी लेस देन द डिफिकल्टी लेवल। इफ दिस आंसर इज लेस देन द डिफिकल्टी लेवल देन वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। ओके, अभी डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी लेवल जो होती है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क बहुत पहले ही सेट कर लेती है, राइट। अब अभी मैंने तुम लोग को बोला कि जो भी माइनर्स होते हैं जिनको ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करना है, वो माइनर्स इस हेडर के ऊपर हैशिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं और उसके बाद आंसर निकालते हैं विच शुड बी लेस देन डिफिकल्टी लेवल। ये मैंने तुम लोग को बोला था। अब अगर सपोज किसी माइनर को इस हेडर के ऊपर हैशिंग टेक्निक अप्लाई करनी है और ये आंसर निकालना है, तो ऐसा करने के लिए उसे इन चारों को चारों वैल्यूज का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि माइनर्स को टाइम स्टैम्प पता होता है, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक पता होता है, मर्कल रूट पता होता है, बट उसे नॉन्स नहीं पता होता। अब अगर इस केस में उसको नॉन्स को फाइंड आउट करना है तो वो उस नॉन्स को ट्रायल एंड एरर के बेसिस के ऊपर फाइंड आउट कर सकता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल सबसे पहले नॉन्स के जगह पे वो 7 रख के देखेगा फॉर एग्जांपल। फिर अभी अगर नॉन्स की जगह पे उसने 7 रखा तो इसका मतलब उसको चारों के चारों चीज़ों की वैल्यूज पता है, राइट। फिर वो हेडर के ऊपर हैशिंग टेक्निक अप्लाई कर सकता है और आंसर निकाल सकता है। अब अगर इस केस में आंसर इज नॉट लेस देन डिफिकल्टी लेवल देन 7 के जगह पे वो कोई और नंबर लेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो अभी 7 की जगह पे 8 लेता है। अब नॉन्स की जगह पे 8 है। अब अगेन उसको चारों की चारों चीज़ें पता है। अब अगेन वो हेडर के ऊपर हैशिंग टेक्निक अप्लाई करेगा, आंसर निकालेगा। नाउ अगेन लेट्स से दिस आंसर इज नॉट लेस देन डिफिकल्टी लेवल, तो इस केस में वो अगेन नॉन्स की जगह पे कोई दूसरा नंबर डालेगा, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 9 डालता है। अब अगेन उसको चारों के चारों एलिमेंट्स की वैल्यूज पता है, तो अभी वो अगेन हेडर के ऊपर हैशिंग टेक्निक अप्लाई करेगा और आंसर निकालेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस आंसर नाउ इज लेस देन डिफिकल्टी लेवल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। मतलब बेसिकली वो इजीली ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड कर सकता है। अभी तुम ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये सब झमेला ठीक है, बट माइनिंग डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है? नाउ द थिंग इज दैट कि ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड होने में 10 मिनट लगते हैं। मतलब तुम ये भी कह सकते हो कि अगर एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होना है तो ऐसा होने के लिए 10 मिनट्स की रिक्वायरमेंट है, ओके। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कम समय में बहुत सारे ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ब्लॉक्स ऐड ही नहीं हो रहे हैं, या बहुत कम रेयरली कोई ब्लॉक ऐड हो रहा है। दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। लाइक ब्लॉकचेन के अंदर 10 मिनट के अंदर ब्लॉक ऐड हो रहा है, काइंड ऑफ दैट, ऐसा होना चाहिए, राइट। मतलब बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी रेगुलर, लाइक चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल्ड फैशन में चलनी चाहिए, ओके। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कम समय में बहुत सारे ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ब्लॉक्स ही नहीं ऐड हो रहा है। थिंग्स शुड बी अ बिट कंट्रोल्ड, देयर शुड बी अ बिट रेगुलेशन ऑन दिस, ओके। तो उसके लिए माइनिंग डिफिकल्टी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब माइनिंग डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है? माइनिंग डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि ये जो डिफिकल्टी लेवल है, दिस डिफिकल्टी लेवल कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड व्हाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक है वो ऐड हो रहा है, राइट। तो दिस डिफिकल्टी लेवल कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी 14 days और आफ्टर द एडिशन ऑफ 2016 ब्लॉक्स इनटू द ब्लॉकचेन। और ऐसा क्यों?
ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके पीछे एक कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन ये है कि एडिशन ऑफ 2016 ब्लॉक्स इज इक्विवेलेंट टू 14 डेज। और वो कैसे, देखो हर एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए 10 मिनट लगता है, तो अगर तुम ब्लॉक्स ऐड करते गए और हर एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए अगर 10 मिनट लग रहा है, तो 14 दिन के बाद तुम्हारे 2016 ब्लॉक्स ऐड करके हो जाएंगे। और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर तुमने कैलकुलेट किया तो 14 दिन के अंदर 20,160 मिनट्स होता है, और अगर तुमने 20,160 मिनट्स को 10 से डिवाइड किया तो तुम्हें मिलेगा 2016 मिनट्स। और 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए 10 मिनट लगते हैं। ओके अब कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि ये डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होते रहता है। वो कैसे चेंज होते रहता है, देखो डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होने का एक फॉर्मूला होता है, बट वो जो फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज़ वेरी सब्जेक्टिव, मतलब वो नेटवर्क टू नेटवर्क डिपेंड करता है। ऐसे हो सकता है कि इस नेटवर्क के लिए अलग फॉर्मूला है डिफ़िकल्टी लेवल को चेंज करने का या उसको कैलकुलेट करने का, और ऐसे भी हो सकता है किसी और नेटवर्क के लिए कोई और फॉर्मूला है। तो बेसिकली डिफ़िकल्टी लेवल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क टू नेटवर्क ये फॉर्मूला चेंज होते रहता है। अब कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड होने की जो रफ्तार है वो रफ्तार थोड़ी सी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, राइट। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है इसके वजह से कंट्रोल कैसे आता है। देखो अब सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को ये भी बोला था कि ब्लॉकचेन के अंदर 10 मिनट के अंदर एक ब्लॉक ऐड होता है, राइट। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन के अंदर 10 मिनट के अंदर एक ब्लॉक ऐड नहीं हो रहा है, बहुत कम समय में ही ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, क्योंकि जल्दी ही ब्लॉक ऐड हो रहा है, बहुत जल्दी ब्लॉक ऐड होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो माइनस है उनको ये नॉन्स बहुत ही जल्दी मिल जा रहा है, तो इसका मतलब डिफ़िकल्टी लेवल इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो नेटवर्क होता है वो इस डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा देता है। इन अ वे तुम ये कह सकते हो कि इस डिफ़िकल्टी लेवल को चेंज करके थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देता है, यू नो दैट, ठीक है। तो इससे वापस चीज़ें रूटीन में आने लग जाती है, ओके। और अगर ऐसा हुआ कि लेट्स से 10 मिनट में एक ब्लॉक अगर ऐड होना है, लेट्स से एक ब्लॉक को ऐड होने में ज़रा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, बेसिकली 10 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, काइंड ऑफ दैट। तो उस केस में क्या हम ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल ज़रा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, ओके। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो नेटवर्क है वो इस डिफ़िकल्टी लेवल की डिफ़िकल्टी को कम कर देता है, जिससे अगेन चीज़ें बैक ऑन ट्रैक आने लग जाती है। जितना टाइम चीज़ों को होने के लिए लगना चाहिए था उतना ही टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली। तो बेसिकली माइनिंग डिफ़िकल्टी का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर तुम्हें एग्ज़ाम में सारे आंसर्स लिखने हैं तो एक प्रॉपर तरीके से तुम्हें एग्ज़ाम में लिखने पड़ते हैं सारे आंसर्स, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाएंगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने आपके लिए सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।